सभी प्रतिभागियों को, सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले और पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और आगामी सफलता के लिए शुभकामना। आज हम इस वीडियो में जो आपका प्रथम पेपर हुआ है हिंदी विषय का और जिसके पूर्णांक 200 है, 100 प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी है वो समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये की है वो आपके पेपर सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगी। यथासंभव मैंने यहाँ पर 100 प्रश्नों के उत्तर सही देने की कोशिश की है। फिर भी यदि भूलवश या अज्ञानतावश कोई प्रश्न का उत्तर आपको लगे कि कन्फ्यूजन में है तो आप कमेंट बॉक्स में वह ज़रूर लिखें ताकि हम उस पर विचार विमर्श करेंगे, उसका सार और निचोड़ निकालने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है कि किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर सही विकल्प है वो 1 नंबर है, विटप और द्रुम। दूसरा प्रश्न है कि किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर कपोत का अर्थ कबूतर और पिक का अर्थ कोयल होता है, तो यह दूसरा है वो असंगत है। प्रश्न नंबर 3 है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। निपात का प्रयोग किस में हुआ है, तो यहाँ पर अपने को निपात बताना है, तो यहाँ पे तो शब्द है वो निपात है। जहाँ पर वाक्य में पढ़ने के लिए जोर दिया जाता है, मुझे आने तो दो, तो यहाँ पर तो है वो निपात है। प्रश्न संख्या 4, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है। तो यहाँ पर पीड़ा से पीड़ित और दया से दयनीय, तो 2 नंबर ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पैस्वेनी नहीं है क्योंकि यह पर्यायवाची है वो गाय का पर्यायवाची शब्द होता है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 है वो कहता है कि निम्न विकल्पों में से, यानी शब्द कैसे है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द सुनने में समान लगते हैं लेकिन भिन्न अर्थ है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो द है वो सही नहीं है क्योंकि वृंत का अर्थ होता है डंठल और वृंद का अर्थ है समूह, तो यहाँ पर उल्टे लिखे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा 4। प्रश्न नंबर 7, किन समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया है कि सही नहीं है, तो आपको सही नहीं है वो बताना है। जैसे यहाँ पे चीर का अर्थ होता है वस्त्र और चिर का अर्थ होता है दीर्घकाल, तो यहाँ पर उल्टे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 2 नंबर है वो सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8 है परिच्छद और परिच्छेद का क्या अर्थ है। तो परिच्छद का अर्थ आवरण और परिच्छेद का अर्थ अनुभाग, 8 नंबर सही है। प्रश्न नंबर 9 है वो कहता है कि किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। तो रित, अनरित, सापेक्ष, निरपेक्ष, साम्य, वैषम्य, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही है। सलाघनीय और प्रशंसनीय दोनों का एक ही अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 10 है किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है, सही कौन सा नहीं है। तो समूह का विमुख होता ही है, सघन विरल भी होता है, रज्जु का वक्र भी होता है, लेकिन संग्रह का परिग्रह नहीं होता है, तो यह सही है। प्रश्न नंबर 11, कौन सा विलोम है वो सही है। तो यहाँ पर सुकर का दुष्कर बिल्कुल सही है, बाकी सभी गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 12, कही हुई बात को फिर कहना, वाक्यांश के लिए सार्थक एक शब्द क्या है। तो इसका सही शब्द होगा पिष्ट पैषण। प्रश्न नंबर 13, कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। तो संप्रदान पर सर्ग का प्रयोग हमेशा किसी दूसरे के लिए काम करना होता है, उसमें होता है। तो राम के हित लक्ष्मण वन गए के लिए, राम के लिए लक्ष्मण वन गए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 14, जिसका आचरण अच्छा हो उसे अपन क्या कहते हैं। तो उसे अपन कहते हैं, जिसका आचरण अच्छा हो उसे अपन कहते हैं सदाचारी, सद आचार, सदाचार। प्रश्न नंबर 15 है कि ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैल जाए उसे अपन कहते हैं
संक्रामक रोग, संक्रमण। प्रश्न नंबर 16, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो वो होता है जिज्ञासु। जिज्ञासा हो जिसकी तो उसे अपने जिज्ञासु कहते हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा एक शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो होश, आंसू और प्राण हमेशा बहुवचन में होते हैं, तो आकाश हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 18, मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जैसे यहाँ पे आप शब्द आया है, आपकी राय किसी दूसरे के लिए, आप ही कह दीजिए किसी दूसरे के लिए, आपको क्या उचित लगता है यह भी सामने वाले के लिए, तो हम अपने आप को भूल गए, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 20, हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती है। तो निकलने के अर्थ में जैसे हिमालयात गंगा पर बहुत ही संस्कृत में कहते हैं, तो अलग होने के भाव में हमेशा अपादान कारक होता है, मतलब ऑप्शन 2 नंबर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 20, किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग शब्द है? तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि इमली, चांदी और लौकी ये सभी स्त्रीलिंग है, ठीक है। प्रश्न नंबर 21, किस विकल्प में कोई शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो कोई नहीं, जैसे नींबू, दही और केला ये सभी पुल्लिंग है, यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 22, आवर्ती मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है। आवर्ती यानी बार बार आना जाना, आना जाना। तो जैसे यहाँ पे 1 नंबर है, वह स्कूल जाता है, मतलब घर आता है, फिर स्कूल जाता है, फिर घर आता है, तो ये आवर्ती मूलक हो गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 23, कृतवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है जिसमें कोई कर्म होना बताया जा रहा हो? तो लड़का पढ़ रहा है, तो ये कौन सा वाक्य है? लड़के के द्वारा, कर्ता के द्वारा क्रिया की जा रही है, तो ये कृतवाच्य है। प्रश्न नंबर 24 और प्रश्न नंबर 24 है कि किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है? तो तर्क का बहस और तक्र का अर्थ सही है, रचना और मोक्ष भी सही है, पथ्य का अर्थ, पथ का अर्थ मार्ग और पथ्य रागीर का जो एक तरीके से बीमार को दिया जाने वाला भोजन है वो भी पथ्य होता है, पाथे है वो रागीर का भोजन होता है। तो यहाँ पर 3 नंबर जठर और जरठ ये सही नहीं है। जठर पेट की आग होती है, तो ये सही नहीं है। प्रश्न नंबर 25, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित है? सुमेलित का अर्थ है सही है, तो सर्वथा, सब तरीके से, सर्वदा मतलब हमेशा। अब ये सही है। बाकी जैसे अनिल का अर्थ आग और अनल का अर्थ हवा, तो अनल का अर्थ हवा होता है। मल्यानिल का अर्थ, जैसे अनिल का अर्थ हवा और अनल का अर्थ आग होता है, तो ये सही नहीं है। जलद का अर्थ बादल होता है, जलज का अर्थ कमल होता है, अश्व का अर्थ घोड़ा होता है, तो अश्म का अर्थ एक तरीके से लोहा होता है, ये सही नहीं है। तो प्रश्न नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है। फिर 26वां प्रश्न, कहता है निश्चयार्थ वृत्ति, यानी जहाँ पर निश्चय किया जा रहा है, तो बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, ये निश्चय हुआ है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही है। प्रश्न 27 कि कौन सा विकल्प है वो सभी शुद्ध है? तो यहाँ पे तंदुरुस्त, मद्देनजर और चरागाह, तो ये सभी शुद्ध है। प्रश्न नंबर 28, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? तो यहाँ पर कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता, भाववाचक है। छोटे बच्चों से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, भाववाचक है। मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, भाववाचक है। और वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, यहाँ पर भाववाच्य नहीं है, तो यहाँ पर 3 नंबर सही है। प्रश्न नंबर 29वां, कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर यह है कि कर्तृवाच्य में कर्म, अकर्मक और सहकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में अकर्मक और सहकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। भाववाच्य में केवल अकर्मक का होता है और प्रेरणार्थक क्रियाएं सहकर्मक होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है
क्योंकि कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया में ही होता है, अकर्मक क्रिया में नहीं होता। प्रश्न नंबर 30 और प्रश्न नंबर 30 कहता है कि कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है? तो मिश्र वाक्य में उपवाक्य एक ही रहता है लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक होते हैं, सही है। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है, सही है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रमुख भेद है, साधारण, मिश्र और संयुक्त, सही है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय, तो यहाँ पर विधेय किसको कहा जाता है और उद्देश्य किसको कहा जाता है, तो ये यहाँ पर कुछ बात अलग है, इसलिए यहाँ ऑप्शन 3 है वो सही है। तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय, तो ये यहाँ पे अलग है। प्रश्न नंबर 31, इसमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो यहाँ पर ये तीनों हैं, जबकि हास, परिहास ये विलोम शब्द युग्म नहीं है। प्रश्न नंबर 32, विलोम शब्द युग्म नहीं है इनमें से भी, तो यहाँ पर वेतनिक का अवैतनिक होता है, सवैतनिक नहीं होता, ये तो समान से ही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 33 और प्रश्न नंबर 33 में पूछा है कि किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है, तो यहाँ पर किस विकल्प के सभी अशुद्ध है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर 2 है, धातव्य और भवनिष्ठ ये दोनों अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 34, इसमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, तो तीनों शुद्ध है, जबकि दृष्टा है वो शुद्ध नहीं है। प्रश्न नंबर 35, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वो दंपति, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 36 और प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पर वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया, यहाँ पर यह संयुक्त वाक्य है। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि सरल या साधारण वाक्य कौन सा है, तो एक उद्देश्य एक विधेय, मतलब पहला ऑप्शन सही है, दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। प्रश्न नंबर 38, संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है, तो योजक से जुड़ा हुआ वाक्य संयुक्त होता है, तो मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, यह संयुक्त वाक्य है। प्रश्न नंबर 39, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, यहाँ पर कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है, तो लड़का और पुस्तक एक तरीके से 2 कर्म आए हैं, तो द्विकर्मक क्रिया का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 40, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य बताना है, वह बुरे आदमी हैं, वह की जगह यहाँ पर क्या आता, वे बुरे आदमी हैं, या वह बुरा आदमी है। वह या तो बुरा होता या आदर के लिए वे होता है, तो यहाँ पर 3 सही है। प्रश्न नंबर 41 कहता है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर किसी वाक्य में उद्देश्य के विधेय में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के विषय में वो विधेय होता है, ठीक है। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक है, कोई ज़रूरी नहीं है, वाक्य में कर्ता होता है लेकिन कई बार कर्म नहीं होता, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 नंबर है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 42वां कि व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन कौन सा है, तो क्रिया के 2 रूप हो गए, सही है। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम होता है, संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होता है, लेकिन सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण नहीं कहते, क्रिया विशेषण कहते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले को, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 43, शुद्ध वाक्य लिखना है आपको, और शुद्ध वाक्य में ऑप्शन नंबर 3 साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर सारी रात भर, रात है तो भर शब्द फिर नहीं आता। मेरी बात ध्यान से सुनो, तो मेरी बात है उसको सुनो ध्यान के साथ फिर नहीं आता। और एक लोटा पानी से भरा लाओ, तो पानी का लोटा लाओ, फिर भरा कहने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 44 और प्रश्न नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पर शुद्ध की बात करें तो यही वे कारण हैं जिनके कारण वह परेशान हैं, तो यहाँ पर 1 नंबर है वो बिल्कुल शुद्ध है।
प्रश्न नंबर 45, आदि और आदि युग्म शब्द का सही अर्थ क्या है? तो फर्स्ट नंबर आदि है उसका आरंभ होता है और इसका आदि का अर्थ लत, जिसकी आदत हो, अभ्यस्त। प्रश्न नंबर 46, किस विकल्प में वाक्य है वो शुद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है। वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता है, पुत्रवत। तो यहाँ पर एक नंबर में यदि यह होता कि अश्वमेघ, या अश्वमेघी घोड़ा, ये अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया तो सही मान लिया जाता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 47, और प्रश्न नंबर 47 कहता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। प्रश्न नंबर 48, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया, शुद्ध है। हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, शुद्ध है। देश के सभी लोग एकजुट हो जाएं, शुद्ध है। बेफालतू बात मत करो, यह अशुद्ध है। यहाँ पे होता फालतू बात मत करो, तो ये वाक्य अशुद्ध है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 49, सिर मुड़ाते ही ओले गिरना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कार्य प्रारंभ करते ही विघ्न पड़ना। गागर में सागर भरना, इसका भावार्थ क्या है? बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना। तो इसका ऑप्शन 2 है वो सही है। प्रश्न नंबर 51 है कि गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन 1 नंबर है वो सही है, 2 नंबर भी सही है, 3 नंबर भी सही है। तो यह कथन है वो गलत है, इसका मतलब इसका ऑप्शन का यह ऑप्शन है वो 2 नंबर सही होगा। प्रश्न नंबर 52 है कि माँ ने बच्चे के झगड़े को पड़ोसियों में सिर फुटोवल करवा दी। तो यहाँ पर बच्चे के झगड़े को तिल का ताड़ बनाकर, यानी बात को बड़ा चढ़ाकर एक तरीके से सिर फुटोवल बना दी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 53, एक तो करेला और दूजे नीम चढ़ा। लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है वो है कुसंग से बुरे आदमी का अधिक बुरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। किस मुहावरे का सही अर्थ नहीं है? थूक कर चाटना, मतलब कहकर मुकर जाना, सही है। नाक भौं सिकोड़ना, अरुचि प्रकट करना, सही है। सूरज पर थूकना, निर्दोष पर लांछन लगाना, यह भी सही है। घड़ों पानी पड़ना, बहुत वर्षा होना, यह गलत है। इसका मतलब इसका ऑप्शन 4 नंबर राइट है। प्रश्न नंबर 55, कमज़ोर आदमी द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना या नष्ट होने के करीब पहुंचना, इस भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति या मुहावरा कौन सा है? तो यह है चींटी के पर निकलना। चींटी के पर निकलना 2 नंबर सही है। प्रश्न नंबर 36, अत्यधिक परिश्रम से प्रारंभ किए गए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश व्यापारी को कहना पड़ता है क्या? कि खोदा पाड़ निकली चुहिया। तो 3 नंबर है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 27, और 27 प्रश्न कहता है कि किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन सही प्रयोग किस में हुआ है? तो एक तरीके से हम यहाँ पे देखें तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है कि किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर किसका सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन आप कहते हो सही है, अटॉर्नी जनरल सही है, प्रकट करना भी सही है। तो यहाँ पर ग्रहण करना नहीं होता है, इसका अर्थ होता है कि स्वीकार करना, मतलब मान जाना, मान लेना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है। किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ गलत है? तो ये तीनों सही है, जबकि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका भावार्थ होता है अपराधी का सशंक होना, निशंक होना नहीं, सशंक होना। तो यहाँ पर 4 नंबर राइट है। प्रश्न नंबर 60, आग बबूला होना। तो आग बबूला होना इसका अर्थ होता है अत्यंत क्रोध करना। तो यहाँ पे 2 नंबर सही है। अपने पैरों पर खड़े होना, इसका आंसर होगा आत्मनिर्भर
होना, तो यहाँ पर आत्मनिर्भर होना भी सही है। फिर प्रश्न नंबर 62, अथॉरिटी और इसका सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो इसका एक तरीके से कौन सा सही नहीं है, तो प्राधिकरण है या लेख की अधिकार है या अधिकारी विद्वान है या प्राधिकारी है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन अधिकारी विद्वान ये ऑप्शन है वो सुसंगत नहीं है। प्रश्न नंबर 63 और 63 पूछा है किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ये सही नहीं है, क्योंकि आयात और निर्यात का होता है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट का अर्थ हमेशा होता है परिवहन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही है। किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द है, तो गलत कौन से में है, तो यहाँ पर एक तरीके से अपन देखें तो यहाँ पे प्रशिक्षण यानी स है, स माने ये 3 नंबर माने ये गलत है, बाकी प्रतिपूर्ति सही है, क्षतिपूर्ति सही है और किशोर न्यायालय सही है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन है वो सही नहीं है, वो गलत है। प्रश्न नंबर 65 और 65 का ग्रॉस मिसकंडक्ट का समकक्ष शब्द क्या है, तो इसका समकक्ष शब्द है सकल दुर्व्यवहार या सकल दुराचार। प्रश्न नंबर 66 और प्रश्न नंबर 66 का आंसर पूछा है कि समकक्ष इनमें से इस अंग्रेजी शब्द का समकक्ष कौन सा होगा, तो समकक्ष इसका होगा क्षेत्राधिकार, मतलब ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 67 अप्रोच, अप्रोच शब्द का असंगत पारिभाषिक यानी कौन सा अर्थ नहीं है इसका, तो इसका अर्थ दृष्टिकोण है वो नहीं है। तो प्रिय अभ्यर्थियों, ये आप SLB हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर SI भर्ती परीक्षा का हिंदी पेपर है उसके आंसर देख रहे हैं। तो आप जैसे ही वीडियो देखें तो लाइक करें और इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, तो आदि प्लस उपांत आद्युपांत होता है, जबकि आद्युपांत किया है तो ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है, तो रवि प्लस इंद्र से शब्द हमेशा रविंद्र बड़ा बन जाएगा, ई की मात्रा है वो दीर्घ होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है। प्रश्न नंबर 70 है, वो पूछ रहा है कि कौन सा संधि शब्द गलत है, तो सदगति है वो सही है, चिन्ह में सही है, सृजन सही है, तो ये शब्द सदमार्ग नहीं होता है, यह शब्द होता है आपके सन्मार्ग, ठीक है ना। यदि इन प्रश्नों का यदि आपको और एक्सप्लेन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है। प्रश्न नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है, तो यहाँ पर शीत और ऋतु, शीत ऋतु सही है, क्योंकि यहाँ पे रमा प्लस ईस होता है, गति प्लस अवरोध से गति अवरोध होता है, आ की मात्रा नहीं आएगी, और स्त्री प्लस उचित से स्त्री उचित शब्द तो होता है, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से मात्रा है वो छोटी हो जाती है। प्रश्न नंबर 72 किस शब्द की संधि सही नहीं है, तो तत् प्लस उपरांत से तदुपरांत होता है शब्द, तदुपरांत नहीं तदुपरांत होता है, तो यहाँ पे 4 नंबर सही है। प्रश्न नंबर 73 और 73 में पूछा है कि कौन सा शब्द संधि रहित है, तो यहाँ पर सभी शब्द परि प्लस नाम है, अनु प्लस छेद है या तत् प्लस लीन है, सभी संधि से युक्त है, जबकि फल स्वरूप में किसी प्रकार की कोई संधि नहीं हुई है। प्रश्न नंबर 74 और प्रश्न नंबर 74 है कि किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, तो चाल और चलन, लाभ और हानि, माता और पिता, तो परम पिता में द्वंद्व समास नहीं है। प्रश्न नंबर 75 कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको उत्तर बताऊँगा कि आरोह में है, आकार में भी है, आनंद और आसन 2 शब्द रहे हैं, तो आस का अर्थ बैठना होता है संस्कृत में और आसन संबंधित है, तो इसमें मेरा दृष्टिकोण है कि इसमें आप 2 नंबर सही माने। आनंद में किसी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, आ प्लस नंद नहीं, आ प्लस नंद इसमें उपसर्ग का प्रयोग एक तरीके से अपन कहें कि आरोह, आनंद और आकार और आसन उपसर्ग रहित है, तो यहाँ पे उपसर्ग रहित में सॉरी आप ये माने
कि यहाँ पे ऑप्शन है वो आपका 4 नंबर है वो सही है। आसन में किसी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 76 और प्रश्न नंबर 76 कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन है वो सही है। अलम प्लस कार प्लस एक, तो अलंकारिक शब्द का प्रयोग हुआ है। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? तो शीत और उष्ण, शीतोष्ण शब्द है। और प्रश्न नंबर 78 है कि किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। तो लघु है जो कथा है इसमें, दे रूपी लता है इसमें, नील है जो गाय नीली गाय है, आप पर बीती, यहाँ पर कर्मधारय समास नहीं है। तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष है। इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? तो तुलसी के द्वारा कर्त, तुलसी के द्वारा रचित, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। प्रश्न नंबर 80, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? रोजगार, मददगार, यादगार, स्नान प्लस आगार, तो यहाँ पर नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 81 है कि तत्सम शब्द नहीं है। तो यहाँ पर बिंदु है वो तत्सम शब्द नहीं है, त्योहार है, आदर है और दुर्बल है। प्रश्न नंबर 82 कि किस विकल्प में सभी तत्सम है? तो किस विकल्प में सभी तत्सम है? दंड, सिर, साक, आग, पत्र, दही, धैर्य, परख और प्रगट, विवाह, कहानी और नाच, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है। प्रश्न नंबर 83 कि इसमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? बे प्लस गुना है, बे प्लस कबर है, बे प्लस कार है, तो यहाँ पर बेलदार में कोई उपसर्ग नहीं है। प्रश्न नंबर 84 कि किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है? शोक प्लस ईन, रंग प्लस ईन, नमक प्लस ईन, गमगीन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गम शब्द है और फिर गीन अलग है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 85 किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है? श्याम प्लस लय है, मास प्लस लय है, मंजू प्लस लय है, तो यहाँ पर अतल में नहीं है, तो यहाँ पर 85 में नंबर 3 सही है। फिर प्रश्न नंबर 86 कि किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं हैं? तो यहाँ पे कार और बस है, यहाँ पर आवाज़ भी है, यहाँ पर मालूम भी है, ये सभी शब्द विदेशी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में कोई विदेशी मूल का शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 87 और 87 कह रहा है कि किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? तो यहाँ पे मौसम है विदेशी, आसान है, खुशी, दोस्त है, तो अकेला और साहस है, इसमें कोई विदेशी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर 3 नंबर है वो सही है। प्रश्न नंबर 88 किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? तद्भव कौन से हैं? तो यहाँ पे छकड़ा, काजल और खेत, तो ये सभी शब्द तद्भव है, क्योंकि खेत का क्षेत्र होता है, काजल का कजल होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है, क्योंकि ये सभी शब्द तद्भव है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 89 किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं? तो यहाँ पर एक देखें तो ये तद्भव ही तद्भव आ गए। तत्सम और तद्भव दोनों समान किस्में हैं, तो यहाँ पे जैसे काक तत्सम है, आम तद्भव है और आंक तद्भव है, तो ये समाहित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 90 कि देशज शब्द कौन सा है? तो देशज शब्द यहाँ पे टोटका है, टोटका है वो देशज शब्द है, इसका मतलब ऑप्शन है वो 3 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 91 गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे 2 नंबर सीधा सा सही है, जैसे कपट शब्द आया, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, तो ये गुणवाचक है। प्रश्न नंबर 92 किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? तो जहाँ पर क्या से प्रश्न बनता है, वह पतंग उड़ा रहा है, वह क्या उड़ा रहा है, तो यहाँ पे सकर्मक है, पतंग कर्म है। प्रश्न नंबर 93 किस विकल्प के सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से बने हैं? तो यहाँ पे भूलना से भूल और हंसना से हंसी, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है।
प्रश्न नंबर 94 कि इसमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो ममता, समता और सुंदरता और प्राथमिकता, इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? मतलब विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर प्राथमिकता शब्द है, ये विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 95, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? उतरना से उतराई, दौड़ना से दौड़, पढ़ना से पढ़ाई और खटाई। मतलब खट्टा से खटाई भाववाचक एक तरीके से क्रिया। अब देख लो यहाँ पे खट्टा शब्द है, खट्टा से खटाई बना है, उतरना से उतराई बना है, दौड़ है तो एक तरीके से दौड़ भाववाचक संज्ञा ही है दौड़ना से, और पढ़ाई है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 96, विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, बिल्कुल सही है, 1 नंबर ही। प्रश्न नंबर 97 कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर तो निपात है, मैं भी निपात है, कल ही चला जाएगा निपात है, तो 2 नंबर में किसी प्रकार के निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 98, किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? यहाँ पे कर्म नहीं हो, तो यहाँ पे अकर्मक रूप में तो मदारी भालू को नचाता है, माँ पुत्र को समझाती है, बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए और वह बिना बात के हंस रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 99, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है। चले गए कैसे? अचानक। वर्षा हो रही है लेकिन कैसे? लगातार हो रही है, क्रिया की विशेषता। बात सुनो लेकिन कैसे? ध्यानपूर्वक। तो वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, यहाँ पर क्रिया विशेषण नहीं है, यहाँ पे होशियार विशेषण है लेकिन क्रिया विशेषण नहीं है। और 100 और अंतिम प्रश्न, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? संबंध सूचक अव्यय, मैं वहाँ कदापि नहीं जाता, मेरा गांव पास में ही है, वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है, तो ये रीतिवाचक एक तरीके से अव्यय है। लेकिन अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, तो यहाँ पे अपराधी ने पुलिस के सामने, तो जब भी अपन कहते हैं कि का, के, की संबंध तत्पुरुष आता है, तो यहाँ पर संबंध सूचक है वो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो प्यारे अभ्यर्थियों, आपने यह पेपर हल किया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी प्रश्न सही हों। फिर भी मैंने यहाँ पर एक प्रयास किया है आपके सहयोग के लिए, तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि ये की है वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी अपने पेपर को हल करने में, सॉल्व करने में, और इसके आधार पर आप एक तरीके से अपना अंकन कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने अंक बन रहे हैं। लेकिन मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आपके बढ़िया अंक मिले और आपका सिलेक्शन हो। यथासंभव मैंने इसमें प्रामाणिक जानकारी देने की कोशिश की, फिर भी भूलवश यदि कहीं त्रुटि रह गई है तो आप कमेंट में अपने मैसेज के माध्यम से मुझे अवगत कराएं, ताकि उसमें समय रहते सुधार किया जाए और किसी अन्य आपके साथी को कोई दुविधा न हो। तो अंत में एक उम्मीद ये भी करूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जाते जाते एक बार पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।